नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपने प्यार का नाम तो सुना ही होगा। प्यार दोस्तों इंसान को अंधा बना देता है। जी हाँ दोस्तों, और प्यार में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। कहते हैं कि दोस्तों प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे 80 साल का आदमी हो चाहे 20 साल की लड़की हो। प्यार दोस्तों किसी भी उम्र में हो जाता है। और दोस्तों आजकल के लड़के तो रशियन लड़कियों के पीछे पागल है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है दोस्तों एक बाप की जो अपनी बेटी को एक कमरे में ले जाता था और पता नहीं दोस्तों ऐसा क्या करता था कि वह लड़की चीख चीख कर फूट कर रोती थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी को पूरी देखने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश सिंह रावत और आप देख रहे हैं सोनू क्रेजी व्लॉग्स। जी हाँ दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक नीलू नाम की एक महिला अपने पति के साथ गुजरात में रहती थी। जी हाँ दोस्तों, उसका पति का नाम राजेश था। राजेश के एक अच्छा खासा कपड़ों का व्यापार था। मंजू दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। जी हाँ दोस्तों, उसके निकले हुए गाल और उसकी अच्छी खासी हाइट जिसके कारण उसे हर कोई पसंद करता था। जी हाँ दोस्तों, उसका पति भी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन दोस्तों जो मंजू थी वो एक संस्कारिक महिला थी। जी हाँ दोस्तों, वह पूजा पाठ में अपना ध्यान देती थी और उसके ससुर और सास का अच्छे से ख्याल रखती थी। ये सब कर कर उसे एकदम से सुकून मिलता था। जी हाँ दोस्तों, मंजू का पति भी एक अच्छा आदमी था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो व्यापार में ध्यान देने के कारण अपनी पत्नी मंजू पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, वह उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों वह एक अच्छी महिला थी। अब धीरे धीरे दोस्तों वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। कुछ सालों बाद दोस्तों उन दोनों के एक बेटी होती है। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत सी प्यारी सी एक नन्ही सी बेटी उनके घर में जन्म लेती है। दोस्तों उसका नाम वे नीलू रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्ची होने के बाद वे दोनों अच्छी तरीके से उस बच्ची का ख्याल रखते थे और अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, राजेश था जो अपने व्यापार पर भी ध्यान देता था और अब अपनी बच्ची पर भी वे ध्यान देता था। और मंजू थी जो अपने सास ससुर का अच्छा ख्याल रखती थी और अपनी बच्ची का भी अच्छा पालन पोषण कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों वक्त बीतता जा रहा था। अब दोस्तों नीलू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। दोस्तों अब वे 5वीं क्लास में आ चुकी थी। दोस्तों राजेश एक और बच्चा अपनी पत्नी से चाहता था, लेकिन दोस्तों मंजू ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे एक ही औलाद चाहिए, अब मुझे दूसरी औलाद बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्तों इसके कारण दोस्तों अब दोनों के बीच में झगड़ा होता था। दूसरी औलाद को लेके दोनों के बीच में झगड़ा होता था। दोस्तों जो मंजू और राजेश की बेटी थी नीलू अपने कमरे में अलग ही सोती थी, क्योंकि अब धीरे धीरे वो समझदार हो रही थी। और राजेश और मंजू एक दूसरे कमरे में सोते थे, दोनों साथ में सोते थे। दोस्तों दोनों ही अंदर लड़ाई और झगड़ा करते थे। दोस्तों ये सब देखकर नीलू काफ़ी परेशान होती थी, लेकिन नीलू ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी कि दोस्तों मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई किस बात में होती है। दोस्तों समय ऐसा ही बीतता जा रहा था। राजेश और मंजू के बीच में हमेशा कलेश रहती थी और हमेशा लड़ाई होती रहती थी, जिसके कारण दोस्तों उसका प्रभाव नीलू पर पड़ता था। अब नीलू दोस्तों धीरे धीरे समय के साथ बड़ी भी होती जा रही थी, तो दोस्तों वह हमेशा बेचैन रहती और परेशान रहती कि आखिरकार मम्मी और पापा झगड़ते लड़ते क्यों हैं। दोस्तों इस लड़ाई के चलते वे पढ़ाई पर भी अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही थी। वे दोस्तों अपना ध्यान कहीं और लगाती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे नीलू बड़ी होती जा रही थी। अब दोस्तों एक समय ऐसा आ गया
कि नीलू 10वीं क्लास में आ गई थी। दोस्तों अब उसके धीरे धीरे बोर्ड एग्ज़ाम भी पास में आने लग गए थे। अब वही रोज़ की तरह नाटक चलता रहता था। उसका पापा और उसकी मम्मी कमरे में दोस्तों लड़ाई झगड़ा करते थे। दोस्तों लगातार नीलू पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार मम्मी पापा झगड़ा क्यों करते हैं। एक दिन दोस्तों वह छुपके से रात को कमरे से निकलती है। उसके मम्मी पापा के कमरे से कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। जब वह गेट से देखती है तो दोस्तों उसको साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि गेट बंद होता है। तो दोस्तों वो पास में ही एक खिड़की देखती है। खिड़की में जब देखती है दोस्तों तो कुछ छोटे छोटे खिड़की में छेद होते हैं क्योंकि दोस्तों खिड़की बहुत ही पुरानी थी जिसके चलते उसमें छेद पड़ चुके थे। वह उसमें से देखती है तो देखती है कि मम्मी और पापा दोनों झगड़ा कर रहे हैं। जो नीलू के पापा राजेश थे वे दोस्तों उसकी पत्नी मंजू से कुछ मांग रहा था, लेकिन दोस्तों नीलू समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार पापा मम्मी से क्या मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों लगातार ये चीज़ देखते ही देखते उसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था कि आखिरकार पापा मम्मी से क्या मांग रहा है। काफ़ी रात हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन दोस्तों नीलू थी कि लगातार उस खिड़की से अपनी मम्मी और पापा की हरकत देख रही थी। काफ़ी समय तक लड़ाई झगड़े के बाद वे दोनों दोस्तों सो जाते हैं। उसकी मम्मी होती है तो दूसरी तरफ करवट बदल कर सो जाती है। जी हाँ दोस्तों, रात को लेट तक ये कारनामा देखकर नीलू भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों सुबह सब लोग उठते हैं। उठकर दोस्तों सब नाश्ते की टेबल पर अपना अपना नाश्ते करने आ जाते हैं। दोस्तों नीलू की मम्मी मंजू देखती है कि नीलू की आंखें दोस्तों लाल पड़ रही थी और हल्का हल्का उसकी आंख में सूजन आ रहा था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है तुम्हारी आंखों में, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या। तो दोस्तों इस पर नीलू कहती है कि हाँ मम्मी, आज मेरा मूड सही नहीं है, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। तो इस पर दोस्तों उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर लो। दोस्तों नीलू 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन दिखने में दोस्तों एकदम एक गोरी चिट्टी और एकदम खूबसूरत, और उसके निकले हुए गाल ऐसा लगती थी दोस्तों कि वह 20 साल की है। जी हाँ दोस्तों, और उसे हर कोई लड़का स्कूल में गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन दोस्तों वे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते लगातार वे क्लासों में भी टॉप करती जा रही थी। दोस्तों नीलू को पूरा वाक़या समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मम्मी और पापा के बीच में हो क्या रहा है। दोस्तों वे अगले शाम को और इस चीज़ का पता लगाना चाहती थी। दोस्तों धीरे धीरे शाम होती है, दोनों तब रात का खाना खाकर दोस्तों सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जब दोस्तों फिर से उसके मम्मी पापा के कमरे से आवाज़ आती है तो वह जाकर देखती है कि मम्मी पापा फिर से वही हरकत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार पापा उससे कुछ चीज़ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अब नीलू अच्छी तरीके से समझ गई थी कि पापा मम्मी से क्या मांग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब वे बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुकी थी और काफ़ी भी मैच्योर हो चुकी थी, जिसके कारण उसे ये सब कुछ पता पड़ गया था। अगली सुबह सब दोस्तों नाश्ता करने टेबल पर आते हैं, तभी वे अपने पापा से पूछती है कि पापा आप मम्मी से रात को झगड़ा क्यों करती हो। दोस्तों ये सुनकर उसके पापा हक्का बक्का रह जाते हैं। उसका थोड़ी देर तो दिमाग काम नहीं करता है कि ये सब हरकतें उसने कब देख ली, लेकिन दोस्तों वह बात को टाल देती। वो बोलती है कि पापा आपका और मेरा कमरा पास पास ही है, जिसके कारण आप दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ मेरे पास आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों झगड़ा करती हो, इसीलिए मैंने पूछा। तो उसने बोला बेटा कुछ नहीं, हम कुछ बिजनेस की बातें करते हैं, तो कभी कभार डिस्कशन के चक्कर में हमारे बीच में कुछ उलझन हो जाती है, जिसके कारण मैं आपकी मम्मी पर चिल्लाने लग जाता हूँ और वो आवाज़ें तेरे कमरे में आती है। ये सुनकर दोस्तों बात को नीलू घुमा देती है। दोस्तों समय ऐसा ही बीतता जा रहा था। दोस्तों राजेश की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, जो वह मंजू से चाहता था वो उसे बराबर नहीं मिल रहा था। अब दोस्तों उसकी हवस इतनी बढ़ गई थी कि दोस्तों वह काम से जल्दी आ जाता था, अपने व्यापार से जल्दी आकर अपनी बेटी को चॉकलेट देकर बेला फुसलाकर कमरे में ले जाता था। नीलू को सब कुछ पता चलता था कि उसका बाप उसके साथ क्या करने वाला है। क्यों अब दोस्तों समय धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। अब दोस्तों वो दिन था जब नीलू का 10वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला था। दोस्तों अब 10वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका था
वह फेल हो चुकी थी। नीलू 10वीं क्लास में फेल हो चुकी थी, जिसके चलते दोस्तों उसका पापा बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता था। लेकिन दोस्तों फेल होने का कारण था उनके माँ बाप की लड़ाई और झगड़ा, जिसके कारण वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसके कारण ही वे फेल हो चुकी थी दोस्तों। अब दोस्तों उसका पापा गुस्से में आकर उसे एक चॉकलेट ले जाने के बहाने वे अंदर ले जाता है। उसकी मम्मी को लगता है कि नीलू को वो डांटेगा और चिल्लाएगा, लेकिन दोस्तों वो अंदर ले जाकर ऐसी गंदी हरकत करता है उसके साथ ऐसी गंदी हरकत करता है कि वो चीखती है, चिल्लाती है। लेकिन बाहर से उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि शायद पढ़ाई के कारण वह उसे पिटाई लगा रहा होगा। लेकिन दोस्तों वह एक ऐसी हरकत करता है जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है। जी हाँ दोस्तों, वह लगातार रोज उसके साथ ऐसा करता जा रहा था। अब दोस्तों एक समय ऐसा आ चुका था कि उसकी मम्मी को पता पड़ चुका था। उसकी मम्मी पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती है। दोस्तों कार्रवाई के दौरान उसके पापा सब सच उगल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे कहते हैं कि मेरी इच्छा मेरी पत्नी से पूरी नहीं हो पा रही थी, इसके कारण मैंने बेटे के साथ ऐसा कारनामा किया। तो दोस्तों ये थी कहानी अगर आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसा कर सकता है। दोस्तों बाप बेटी के ज़िंदगी भर ध्यान देने और उसको पालना पोषण में लगा देता, लेकिन दोस्तों राजेश अपनी बेटी के साथ ये गलत हरकतें करता जा रहा था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये तो थी कहानी। दोस्तों कहानी के बाद दोस्तों एक ज़रूरी बात करनी थी। दोस्तों प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कर दीजिए। भाई यार मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार। दोस्तों आपके लिए चीज़ देख सकते हो, गले में पसीना आ रहा है। दोस्तों मैं काफ़ी देर धूप में खड़ा रहकर आपके लिए कहानियाँ बनाता हूँ। दोस्तों अपना छोटा भाई या अपना दोस्त समझकर, दोस्तों या अपना बड़ा भाई समझकर प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब शायद मेरी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों। और दोस्तों एक सब्सक्राइब में आपके पैसे तो लग नहीं रहे यार दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कर दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा।